सरकार हालत नमाज में थे, सरकार के दिल में ख्याल आया, मैं बोला अभी वो हाल की कैफियत नहीं थी, हाल की थी, और हाल जिस पे गुजर रहा उसी को मालूम, बाजू वाले को मालूम नहीं, दाएं वाले को मालूम नहीं, पीछे वाले को मालूम नहीं, बाएं वाले को मालूम नहीं। साहबा पीछे नमाज पढ़ रहे, उनको क्या मालूम सरकार ने क्या सोचा, रब ने क्या कहा, सुभान अल्लाह, सुभान कोई नहीं जानता। इधर हुक्म रब आया, महबूब जिससे तू राजी है उसी को किबला बना लेना। सरकार ने रुख फेर लिया। ये देखे, इनसे पूछो, आप भी जो देखे हैं वो जानते हैं, ऐसे से ऐसा टोटल डिविएशन ऑफ द एंगल एट द डायरेक्शन, जरा जरा नहीं, टोटल यूं से यूं हो गए। सरकार इधर पलट गए। साहबा ने यह नहीं सोचा काबे से अगर मुंह फिर गया तो नमाज नहीं होती, दायरे नमाज से निकल जाते हैं ना। सरकार का को पलटंकी क्या है कि अपन तो ऐसे खड़े रह के पढ़ो, क्योंकि नियत ये करे थे, क्या करे थे नियत, नवैतु अन उसल्ली, जो भी जितने भी रकाते हैं, मुतवज्जिहन इला जहतिल काबती शरीफा, मैं इमाम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, नहीं बोलते, काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं। सब साहबा ने यही नियत की थी। सरकार ने रुख फेर लिया, साहबा ने क्या किया, उठा के पढ़ो हदीस की किताबें। जैसे ही सरकार ने रुख फेरा, पूरी की पूरी जमात ने रुख फेर लिया। किसी ने ये नहीं सोचा दायरे नमाज से खारिज हो जाएंगे, ये सोचा अरे काबे से मुंह अगर फिर जाता है ज्यादा से ज्यादा दायरे नमाज से खारिज, काबे के काबे से मुंह फिर गया तो दायरे इस्लाम से खारिज। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आफ्ताबे खिताब। अरे तुझी को देखना, तेरी ही सुनना, तुझ में गुम होना, शरीयत मारिफत अहले तरीकत इसको कहते हैं, इबादत नाम है। तेरी गली में आने जाने का, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब उधर फिर गए, मंजिल का कुछ नहीं पता, जाए कहां ये रास्ता, चलते हैं हम कदम कदम नक्शे कदम को देखकर। सुभान अल्लाह। किसी से क्या मतलब, हमको जिससे मतलब है वो जिधर हम उधर, क्योंकि हमें मालूम है वो जिधर खुदा उधर। सुभान अल्लाह। सब फिर गए। ये मस्जिद की तामीर हुई भाई साहब, अल्लाह मोहम्मद पाशा साहब और उनके वालिद मरहूम हाजी कुरैशी साहब को अजर जजील अता करे। वो अपने वालिद और वालदा की ईसाल सवाब के लिए ये बड़ा काम किए हैं। इसके संग बुनियाद में हाजिर हुआ था, मस्जिद की तामीर हुई, एक मसला आ गया था, क्या, तायुन क़िबला। क़िबले का तायुन, अब वो पैमाइशें हुई, मौलाना गूगल से मसला पूछा गया, अल्लामा गूगल ने कहा कि राइट साइड डिविएशन लो तो 15 डिग्री पे क़िबला बन जाएगा, और लेफ्ट साइड अगर आप 9 डिग्री डिविएशन लेते हैं एंगल ऑफ डिविएशन के हिसाब से तो यू विल गो इन माइनस, नेगेटिव। हजरत गूगल अब ये मोहम्मद पाशा साहब आए मेरे पास, एक नक्शा वक्शा लेके, मैप वाप ले लेके, प्लान ले लेके मस्जिद का आ गए। बोले हजरत ये मेहराब है हमारी। कहा भाई ठीक है, ये इमारत है हमारी। कहा ठीक है। कहा इस मेहराब में मुसल्ला आएगा इमाम का। कहा ठीक है, मेहराब तो बनती है इमामी के लिए। कहा ये तो सब ठीक है हजरत, मसला ये है कि तायुन क़िबला में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जा रहे हैं। कहा क्या? तो अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, हम लोकेट नहीं कर सक रहे एक्यूरेटली।
जितनी डिवाइसेस हमारे पास हैं वो इंजीनियर साहब को साथ ले लेगा गए। अब वो रात को मेरे को सुना के चले गए मसला, रात भर मैं सोचते रहा कि अल्लाह खुद भी परेशान थे, सोते मेरे को भी परेशान कर दिया ना। वो तो नहीं सो रहे होंगे, मैं भी नहीं सो रहा हूं। सोचता रहा, बोले हजरत कुछ भी करके हल निकालिए। नहीं है तो फिर मस्जिद अपने एंगल से कंस्ट्रक्शन डिविएट होके क्या हो जा रहा, लिहाजा रिजॉल्व इट, ट्राई टू गिव अस द सॉल्यूशन। ठीक है भाई। सुबह होते मुझे ख्याल आया, हमारी जान पहचान में एक अच्छे इंजीनियर हैं जिन्होंने कई मस्जिदें बनाई। सुभान अल्लाह। विलायत कादरी साहब, मैंने उनको कॉल किया। पहले तो मालूम हुआ कि आउट ऑफ स्टेशन है, फिर बाद में कॉल किया, मुझे हजरत फरमाई, अरे कुछ भी नहीं भाई, ऐसा ऐसा किस्सा है। बोल ठीक है। मैं स्पॉट पे जाके इंस्पेक्शन करना पड़ता, फिर मैसेज कन्वे करा कि भाई ज़रा हिसाब को आप पिक करिए, आपका लोकेशन उनको मालूम नहीं है। मैं उनके घर का पता समझा रहा हूँ, बड़ा आसान है, फतेह दरवाज़ा मस्जिद साहब की दरगाह के बाजू की गली में जाके विलायत कादरी बोलिए, कोई भी बता देता। सीधा पहुँचे, अपॉइंटमेंट था पहले से, मैंने टेलीफोन पे वक्त ले लिया था, ये लोग उनको पिक करे, यहाँ लेके आए, बताए, उन्होंने सब देखे, देख के बोले अरे ये तो बड़ा मसला हो गया भाई, आपकी तामीर और जो मेहराब की तामीर है उसके हिसाब से लोकेशन में थोड़ा मसला आ रहा। ठीक है, अपन कोशिश करते हैं। बोले मैं फिर एक विजिट करता हूं। फिर उन्होंने विजिट की। अब की बार जब विजिट की तो एक खास कंपास आती है जो किबला नुमा होती है। सुभान अल्लाह। वो कंपास लेके पहुंच गए। बोले आप जो डिवाइसेस यूज किए थे जरा बताइए। वो रखे, ये रखे, तो इनके कंपास और वो डिवाइसेस में थोड़ा सा फर्क आया। 9 डिग्री डिविएशन बता रहा था, एंगल ऑफ डिविएशन वाज 9 डिग्रीज। खैर उन्होंने अपने हिसाब से लोकेट किया और कहा कि भाई यही कंपास से मैं शहर की 40 से ज्यादा मस्जिदें बना चुका हूं और वो बिल्कुल सही लोकेशन पे है। सुभान अल्लाह। और आप चाहें तो ये कंपास ले जाके मक्का मस्जिद के क़िबले को भी वेरीफाई कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मक्का मस्जिद जब बनी तो कौन सा कंपास था होगा भाई साहब? ना अल्लामा गूगल थे, neither the other devices. अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हुआ। अब सही सिमते क़िबला के साथ इमाम का मुसल्ला तामीर हुआ। सुभान अल्लाह। जब ये लोग इस मसले में मेरे पास आए तो मुझे तो कागज़ और वो सारा मैप प्लान वो ये सब बता रहे थे, लेकिन मैं कहीं और खोया हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान मुझे ख्याल आया कि सरकार गरीब नवाज एक दफ़ा एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे तो देखे कि दो तरफ 2 ग्रुप्स है और उनमें आपस में कुछ तकरार हो रही। पूछा क्या बात है बाबा? बोले हजरत मस्जिद की तामीर का मरहला है, ये लोग कहते हैं क़िबला इधर है, काबा इधर है, ये कहते हैं काबा इस सिमत में, हम फैसले को नहीं पहुंच पा रहे, हम इस मौक़िफ़ में नहीं है कि सही फैसला कर सके। देयर वाज नो इंस्ट्रूमेंट्स एट दैट टाइम, नो डिवाइसेस। गरीब नवाज खड़े हो गए, कुछ देर सोचा, उसके बाद कहा कि ये जो ग्रुप है, एक जमात की तरफ इशारा करके कहा, इनकी राय सही है, काबे की सिमत यही है। जब भी कुछ थे जो नहीं मानते थे, अब जो है ना उनकी रूहानी औलाद है ये,
उन्होंने देख के नहीं माने, उन्होंने पढ़ के मानते। सुभान अल्लाह, बेशक। बोले आपको कैसा मालूम? मालूम मियां, हमारे को समझ में आ रहा क़िबला इधर है। नहीं, कैसा समझ में आ रहा? ख्याल कराओ हमारे को। अच्छा, किसको चैलेंज करे? गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद को। बोले ऐसा तुम नहीं मानते क़िबला इधर है? बोल के नहीं मानते। अच्छा, एक काम करो, जरा मेरे पीछे आ जाओ। अल्लाह अल्लाह। पूरी जमात आके पीछे खड़े रह गई। जैसे ही पीछे खड़े रहे, पीछे से भाग के सामने आके खदमों में गिर गए। बोले क्या हुआ? कहा सरकार आपके पीछे खड़े रहे, काबा दिख रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आफताब खिताब। ये उसी सुल्तान हिंद का सदका है कि ठीक लोकेशन पे क़िबला बन गया है। यह उनका तसर्रुफ रूहानी है। और यहां हम किसके साए में है? बोलिए। बोले बाबा शरफुद्दीन मालूम है? जानते हैं कुछ? बाबा शरफुद्दीन सोहरावर्दी के पीरो मुर्शिद है शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस खादिम को उनके आस्थाने की ज़ियारत नसीब हुई है बगदाद शरीफ में। सुभान अल्लाह। और शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरावर्दी कौन है मालूम? सरकार गौसे पाक के मुरीद और खलीफा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सेकंड जनरेशन में डायरेक्ट फैज याफ्ता है गौसे पाक के। अल्लाह। और एक बात सुना देता हूं, मेरा वक्त तो हो गया। सोचा था 1 घंटा तकरीर करूंगा, हो गया 1 घंटा। मुसलसल जलसे है भाई। आप लोग एक रात जगते, मैं रोज जगता हूं। अल्लाह। शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के वालिद गिरामी सरकार गौसे पाक के पास आए, आके कहने लगे हुजूर मुझे नरीना औलाद यानी लड़के की ख्वाहिश है, पहले से लड़कियां हैं, अब दुआ फरमाइए कि लड़का हो। सरकार गौसे पाक कुछ देर खामोश रहे, आंख बंद किए, खोल के फरमाया तुम्हारे हिस्से में लड़का नहीं है। अल्लाह। कैसा मालूम? काबा इधर है, कैसा मालूम? अरे पगलो, उन्होंने फर्श पे बैठ के अर्श देखते जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। तखिजू मिन फिरासतिल मोमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अरे अल्लाह के नूर से नहीं देखता, ये तो मोमिन है जो वली होता है। अल्लाह फरमाता है उसके बारे में क्या? हाँ, ये तकर्रबु बि अब्दी बिकसरतिन नवाफिल फैज़ा अहबब्तु फकुन्तु समअल लज़ी यसमउ बि व बसरुल लज़ी युबसिरु बि व यदहुल लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल लती यमशी बिहा व लिसानुहुल लज़ी यतकल्लमु बि। सुनो, जिसको मैं चाहता हूं, जिसको मैं अपना महबूब बनाता हूं, उसकी समात हो जाता हूं, उससे सुनता, उसकी बसारत हो जाता हूं, उससे देखता, उसके हाथ हो जाता हूं, उससे पकड़ता, उसके पांव हो जाता हूं, उससे चलता, उसकी जबान हो जाता हूं, उससे कलाम करता। कौन? खालिक़े कुल। अल्लाह। जिस बंदे की समात उसकी न रहे, खालिक की समात वहां काम करने लग जाए, खालिक की बसारत काम करने लग जाए, तो वो अजमेर से काबा देख ले तो क्या अजब है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। फर्श पे बैठे हुए लौह देख ले तो क्या अजब है। जब हजरत शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के वालिद ने कहा कि सरकार मेरे हिस्से में औलाद नहीं है नरीना, कहा मैंने अभी लौह देखा है जहां तेरी तकदीर